किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, नरेटेड बाई अबू हुरैरा। इतना तो समझ ही गए होगे ना। नरेटेड बाई अबू हुरैरा, रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, हु इज द पुअर? The companion said, the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah, while he has abused this, has leveled with false change, has taken his wealth, has bloodshed of him and beaten him, so his blessing will be given to him and when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put then on him, and finally he will be put on the hell. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे लाउडली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लाउडली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्पीक अप सुभान अल्लाह। अब आइए, किसी भी जुबान में बात हो, लेकिन जिस जुबान में सुनने वाला अली था वाह 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 वाह, और सुनाने वाला नबी था, किसी भी जुबान में बात कर लो, मगर बात तभी पाए तकमील को पहुंचेगी। क्या मजा होगा जिसमें सुनने वाला बिलाल होगा और सुनाने वाला आमना का लाल होगा। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुबान संस्कृत में मफहूम हदीस सुना, जुबान इंग्लिश में मफहूम हदीस सुना। अब जी चाहता है क्यों ना उस भाषा में बात हो जाए जिसमें सुनने वाले परवाने जान फिदा करने वाले हुआ करते थे और सुनाने वाली शमे फरोजा हुआ करती थी। आइए उस हदीस पाक को, अगर आपका ज़ौक़ बढ़ा हो तो मैं चाहता हूं कि ओरिजिनल अल्फाज, जिन अल्फाज में मस्जिद नबवी के सुतूनों ने हदीस सुनी है, जिन अल्फाज में सहाबा के मुबारक कानों ने हदीस सुनी है, जिन अल्फाज में अरब के बसने वालों ने कंपेनियंस की जमात ने हदीस सुनी है, जी चाहता है कि एहसानुल हक उसी अंदाज में सुना दे और मंसूरपुर के लोग उसी अंदाज में सुनकर के दिखा दें। तो आइए किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला तदरूना मल मुफलिस क़ालुल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाला इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनतुहु क़ब्ल अन युक़ज़मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फ़िन्नार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है कि आशिक हर चीज को समझकर ही बोलें। जब पता लग जाए कि माशूक लाजवाब है तो फिर मानना पड़ेगा कि माशूक का लफ्ज भी लाजवाब होता है, माशूक का जुमला भी लाजवाब होता है, और माशूक जो पढ़ने के लिए बताता है वो कलमा भी लाजवाब होता है। बेशक बेशक हक है। तो आपने जुबान संस्कृत में हदीस सुनी, बोलो मजा आया कि नहीं? ईमानदारी से बोलो मजा आया कि नहीं? अरे जोर से बोलो मजा आया कि नहीं? आपने जुबान इंग्लिश में हदीस सुनी, बोलो मजा आया कि नहीं? जुबान अरबी में हदीस सुनी, मजा आया कि नहीं? और समझ में आया? तर्जुमा समझ में आया? नहीं आया? और मजा फूल आया? वाह भाई वाह, कैसे लोगों से साबका पड़ा है। मजा खूब ले लिया मगर समझ में किसी की नहीं आया। अल्लाह सलामत रखे हमारी कौम के इन वीडियोग्राफर्स को। कम से कम ये तो हुआ कि इस कौम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मालूमात अगरचे जलसों की वसातत ही से सही कुछ तो हासिल की। अब ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, कहीं अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएं और लोगों को पता लग जाए, ह्यूमन राइट्स की टीमें सुबह ही मंसूरपुर में आ जाएंगी, यार एक रात में इतने पागल कैसे हो गए कि समझा कोई कुछ नहीं और मजा सबने लिया। समझते कुछ नहीं थे मगर मजा लेने में जर्रा बराबर कसर नहीं छोड़ते थे। बोलो है ना ताज्जुब की बात? भाई मजा तभी आता है जब बात समझ में आती है, और जब बात समझ में आएगी तभी मजा आएगा।
और मजा जब ही आएगा जब बात समझ में आएगी। मगर वाहरे मंसूरपुर वालों समझा कुछ नहीं और मजा फुल लिया, समझते कुछ भी नहीं थे और मजा खूब लेते थे। और मैंने यही बात बंगाल के एक जलसे में कही तो एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, बोले मौलाना साहब तुम क्या बोला, हम कुछ नहीं समझा, मगर जब तुमने नबी का नाम लिया हमारा कोली कोली खुश हो गया। सही बात तो यही है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बात तो यही है, दीवानगी कहते ही इसको है, दीवानगी इसी को तो कहते हैं कि मैदान जंग में तलवार टूट गई थी और आ गए, बोले या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिस खजूर के सूखे हुए पेड़ से टेक लगाए खड़े थे, हाथ आगे बढ़ाया, एक टहनी हाथ में आ गई, सूखी हुई टहनी थी। ये हार ऐसे वक्त में डाला गया है जबकि हार और जीत के फैसले किए जाते हैं। तो मुझे लग रहा है अगर हार मेरा मुकद्दर हुआ है तो हार भी शायद हमारा ही मुकद्दर हो, लेकिन चूंकि हम वो फनकार हैं कि हम हर मैदान में हार के भी जीतना जानते हैं। ये इस्लाम यहाँ तक फैलाई पहुंचाई इस तरीके से है कि किसी ने पत्थर मारे, लोगों ने समझा अब मान जाएंगे, बोले तुम जिसे हार समझ रहे हो ये एक दिन फतेह मक्का की शक्ल में रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। मेरे भाइयों, तो ये तो आई गई बात हो गई हार के ताल्लुक से। अब आओ जो मैं कह रहा था, उन्होंने एक सूखी हुई लकड़ी तोड़ी और दे दी। वो भी दीवाना हो तो ऐसा हो पूछा ही नहीं, एक बार भी के दे क्या रहे हो और भेज किसके मुकाबले में रहे हो। तलवार की जगह लकड़ी पकड़ ली और वापस उसी जज्बे उसी जोश के साथ मैदान जिहाद में पलट पड़े। जब मुकाबला एक लोहे की तलवार वाले से हुआ तो ये देख ही कहां रहे थे कि हाथ में क्या है। उस तलवार वाले से जो मुकाबला हुआ लोहे की तलवार से लकड़ी को टकरा दिया और जब लकड़ी को मारा, तारीख कहती है कि लोहे की तलवार के दो टुकड़े ही तो हो गए थे। लोहे की तलवार कट गई, एक और निकल के आया, वो देख रहा था, उसने कहा कि यार ये कैसी लकड़ी है, तो लगता है ये कोई नया तरीका है, ये कोई नया हथियार है, इसके मोरल को डाउन किया जाए, इसके जज्बे को सर्द किया जाए। करीब आया और बोला कि हाथ में तो देख ले लड़ किससे रहा है और हाथ में क्या है। बोले मतलब, बोले खजूर की सूखी हुई लकड़ी और तू लोहे वालों से लड़ रहा है। कहा यह देखना, अब दीवाने का जवाब सुनिए, मस्ताने का जवाब सुनिए, आशिक किसे कहते हैं जरा सुनिए और अपनी अक्लो शऊर की आगही पर इसको परखिए। दीवाना किसे कहते हैं, आशिक किसे कहते हैं, मस्ताना किसे कहते हैं। बोले मेरे हाथ में क्या है ये देखना तेरा काम है, मुझे दिया किसने है ये देखना हमारा काम है। हाथ में क्या है ये तू देख, देने वाला कौन है ये दीवाना जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक साहब क़िबला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मिटा देंगे, भगा देंगे, जला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम कहते हैं जनाब ये आशिक लोग हैं और आशिक जब बेदार होता है ना तो उसके सामने न कौमें ठहरती हैं न फौजें टिकती हैं। एक आशिक था जो पाकिस्तान के टैंकों को जब इंडिया में प्रवेश कर रहे थे अपने सीने को तोप के दहाने पे लगा के खुद को तो उड़ा दिया लेकिन पाकिस्तान के टैंकों को तबाह कर दिया और बता दिया कि हिंदुस्तान की आजादी की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो उसमें वीर अब्दुल हमीद का नाम भी लिखा जाएगा और दुनिया को बताया जाएगा कि मुसलमान गद्दार नहीं है, मुसलमान तो ऐसा वफादार है कि जब तक जिंदा रहता है नहा धो करके अपने माथे को पांचों टाइम मादरे वतन पे टेकता है और अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है और जब मर जाता है तो नहा कर नए कपड़े पहन के इसी जमीन की गोद में जाकर के लेट जाता है। जब तक जिंदा रहता है
है तो इस मिट्टी से मोहब्बत करता है, और जब मर जाता है तो इस मिट्टी की आगोश में सो करके मोहब्बत का सबूत देता है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल टॉपिक की तरफ मेरे भाइयों, ये ऐसे दीवाने हैं कि जुबान संस्कृत में हदीस हो, बस पता ये लग जाए कि बात मदीने वाले की हो रही है, बस इतना कोई बता दे कि मदीने वाले की बात हो रही है, फिर चाहे वो संस्कृत हो, फिर चाहे वो मलयालम हो, फिर चाहे वो कन्नड़ा हो, फिर चाहे वो बंगाली हो, फिर चाहे वो नेपाली हो, फिर चाहे वो तेलुगु हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बल्कि दीवाना तो ये कहता है कि जुबान चाहे कोई भी हो, मगर मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, और उनके दर पे खड़े होकर के लोग जब अपने दामन को फैलाते हैं तो बरेली वाला कहता है कि बंगाली अपनी जुबान में मांगे, पंजाबी अपनी जुबान में मांगे, मगर यहां पर जुबानों को नहीं देखा जाता, यहां दिलों की कैफियत पे नजर डाली जाती है। और फिर होता यह है, बरेली का इमाम जहन देता है कि लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, मांगने की अदाओं को देखो, ये न पूछो कि क्या मांगते हैं, जिंदगी में नबी से मिला दे, ये खुदा से दुआ मांगते हैं। कहते लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, या रसूल अल्लाह कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अभी अभी मेराज का महीना गुजर चुका है, इस पे बड़ी तफसीली बातें हुई हैं, बस मैं एक गुफ्तगू, एक पॉइंट आपकी गुफ्तगू की पुखराज पे परखने के लिए रखना चाहता हूं। मेरे भाइयों, आज मौलाना फैज साहिब दिल्ली से चले, इनसे पहले भी जो पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, अगर यहां से कोई दिल्ली को जाता तो उसके पास एक सवारी का जानवर होता और उसको साथ में सत्तू बांध के देते थे, गुड़ बांध के देते थे। हमने कहा चाचा दिल्ली जाना है, बोले फला जगह मेरा एक दोस्त रहता है, जब तुम वहां चले जाओ मेरी ये अंगूठी उसको दिखाना, वो तुम्हें पहचान लेगा। अरे हमने कहा चाचा कौन से जमाने की बात कर रहे हो? बोले हम जिस जमाने में दिल्ली गए हैं उसी जमाने की बात करेंगे। हमने कहा कितना टाइम लगता था? बोले 3 दिन लगते थे, रास्ते में डाकुओं का खतरा, चोरों का खतरा। मैंने कहा चलो हम तुमसे बात नहीं करते, तुम बताओ मौलाना फैज साहब, आपने इतना अच्छा मदरसा सजाया है, इतने अच्छे इदारे की बुनियादें डाली हैं, जहां से वाबस्तगाने उलूम, तिश्नगाने उलूम अपनी तशनगी को बुझाने के लिए आते हैं। आप इनके सर पर ताजे दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात रखते हैं और ये यहाँ से फरागत पाके मुल्क भर में खिदमतें करते हैं। हसीन गुलदस्ता आपने सजाया, आप बताइए दिल्ली जाएं तो कैसे? बोले ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने कहा कैसे? बोले यहाँ से 3 व्हीलर मिलेगा, मुरादाबाद चौधरपुर जाओ, वहाँ से रोडवेज बस हर 10 मिनट पे निकलती है दिल्ली। हमने कहा कितना टाइम लगेगा? बोले वैसे ही 2-3 घंटे। हमने कहा यार ये 3 दिन का सफर सिमट के 2-3 घंटे में कैसे आ गया? तो इन्होंने बताया हजरत वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जब लहड़ू और बुग्गी से सफर होता था, घोड़े और खच्चर से सफर होता था। ये जदीद दौर की नई टेक्नोलॉजी है, अब इसके जरिए वक्त सिमट गया है। मैंने कहा इसका मतलब अगर 3 दिन का सफर 2 घंटे में हो सकता है तो एक जमाना ऐसा भी आएगा जब 2 घंटे का सफर 2 मिनट में तय किया जाएगा। और ये बात मुमकिन है? बोलो मुमकिन है कि नहीं है? यहाँ कोई दूसरे सूबे से, कोई बंगाल से चलता था, 1 महीने में पहुंचता था। एक लड़की जो बनारस के कोतवाल ने अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा था, जब वो बनारस से चली और दिल्ली औरंगजेब आलमगीर बादशाह के दरबार में पहुंची, 1 हफ्ता लगा था। मगर आज कोई बनारस से जाना चाहे और बाई प्लेन सफर करे 1 घंटे में भी पहुंच सकता है। अगर रॉकेट या मिसाइल की रफ्तार से जाए तो 10 मिनट में भी पहुंच सकता है। मतलब दिन बदले, रफ्तार बदली, वक्त गुजरा, रफ्तार बदल गई। यार ये रफ्तार कहां जाकर के दम लेगी? बोले एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि घंटों का सफर सेकंडों में तय हो। मैंने कहा तो क्या होगा? बोले टेक्नोलॉजी के जरिए संभव है, टेक्नोलॉजी तरक्की
करेगी तो आदमी के हाथ में वक्त की नब्ज आ जाएगी। मैंने कहा जनाब इतनी दुनिया में वक्त की रफ्तार कितनी ज्यादा हो सकती है? तो नए जमाने का साइंटिस्ट खड़े होकर कहता है, बोले अगर आवाज से ज्यादा रफ्तार पे कोई आदमी दौड़े तो ये अपने वक्त के साथ साथ अपने उम्र पर भी कंट्रोल कर सकता है। यानी एक रफ्तार ऐसी भी है, आप में पढ़े लिखे नौजवान बैठे होंगे, वो सोचें